हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हॉन्टेड हाउस की स्टोरी बताने वाला हूँ। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो इस स्टोरी को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे कपल की है जिनकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी। तो उसमें जो लड़का था उसका नाम था विक्रम और जो लड़की थी उसका नाम था साक्षी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो एक दिन की बात है, विक्रम की जो कंपनी होती है वो उसको नए शहर में पोस्ट कर देती है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके और उसकी वाइफ को वहाँ पे जाना पड़ता है नए शहर में। तो जो उनकी कंपनी होती है वो कंपनी ही उन लोगों को एक नया फ्लैट देती है और वो फ्लैट 2 BHK होता है। तो एक समय वो लोग उसकी साफ़ सफाई करने लगते हैं और साफ़ सफाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि फ्लैट थोड़ा छोटा सा था। तो लोग जल्दी जल्दी उसकी सफाई कर लेते हैं और उसमें रहने लग जाते हैं। तो ये लोग उस शहर में रहने की मतलब कैसे कैसे रहेंगे उसकी बातें कर रहे होते हैं और ये बातें करते करते सोने के लिए चले जाते हैं। तो आधी रात में करीब 2 बज रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो विक्रम होता है वो उठता है पानी पीने के लिए। तो किचन में जाता है। तो किचन में जाता है, फिर जब वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे बेड पे तो साक्षी थी ही नहीं। फिर उसके पीछे से 2 हाथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है, डरो मत विक्रम, मैं साक्षी हूँ। तो साक्षी कहती है, डरो मत मेट से, मैं बाथरूम गई थी और तुम अभी इस समय उठ के क्या कर रहे हो? तो विक्रम कहता है, मैं तो पानी पीने के लिए उठा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद वह दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अगली सुबह साक्षी दोनों के लिए खाना बनाती है। तो जो विक्रम होता है वह खाना खाकर अपना टिफिन लेके अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। तो पूरे फ्लैट में साक्षी अकेली होती है। तो वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर साक्षी डिसाइड करती है कि वो चल के अपने कपड़े धुलेगी। उसके बाद वो अपने सारे कपड़ों को लेकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है और सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है। और कुछ देर के बाद जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वॉशिंग मशीन में तो कपड़े थे ही नहीं, उसके कपड़े वहाँ से गायब हो गए थे। उसके बाद वह इधर उधर घबराती है और इधर उधर अपने कपड़ों को ढूंढने लगती है। उसके बाद जब अपने बेडरूम में वापस जाती है तो वो देखती है कि उसके सारे कपड़े बेडरूम के ऊपर रखे हुए हैं। मतलब जो बेड होता है, बेड में सारे कपड़े पड़े हुए थे, ऐसे गीले कपड़े। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके बारे में सोचने लगती है। फिर शाम हो जाती है और विक्रम अपने ऑफिस से वापस आ जाता है। तो साक्षी अपनी सारी बातें विक्रम को बताती है। तो विक्रम उसको वहम समझ के उसकी बातों को काट देता है और दोनों चले जाते हैं। अभी वो रात को सो रहे होते हैं तो जो विक्रम होता है उसको किसी की तेज़ से सांस लेने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर जाता है। फिर जो ऊपर उठ के देखता है बिस्तर पे तो वहाँ पे साक्षी थी नहीं। वो डर के मारे बाथरूम में जाता है अपनी आंखों को धुलने के लिए। वो नींद में था। जब वो अपनी आंखों को वापस धुलता है, वापस आके देखता है, फिर वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कुछ देर के बाद उसको अपने आप ही बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो देखता है सब कुछ नॉर्मल, वो बेड के ऊपर सोया हुआ है। तो वो फिर उसको भ्रम समझ के बातों को काट देता है और ऐसे करते करते 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत जाता है। तो 1 हफ्ते बीतने के बाद तो वह दोनों एक दिन फिर से बेड पे सो रहे होते हैं। तो अचानक से जो उनका बेड होता है वह हिलने लगता है। तो विक्रम तो उस समय सो रहा था लेकिन साक्षी की नींद खुल जाती है। तो साक्षी डर के मारे बिस्तर के नीचे चेक करने के लिए जाती है। जैसे वो जाती है तो कोई इसको लगता है ऐसे इसको खींच लेता है उसके बाल को पकड़ के। तो साक्षी बेड के नीचे चली जाती है और इतनी तेज चिल्लाती है जिसकी वजह से विक्रम की आंखें खुल जाती है। तो विक्रम डर के मारे साक्षी को चेक करने के लिए नीचे जाता है। तो देखता है कि साक्षी ज़मीन के नीचे सो रही होती है और वह आँख खोल के विक्रम को ही घूर रही थी। तो वो डर के मारे वहाँ पे टॉर्च वगैरह जलाता है पर वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो उसके बाद विक्रम साक्षी को बाहर निकालता है। वह दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डर के मारे वह दोनों कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो दरवाजे के पास जाते हैं पर वह देखते हैं कि दरवाजे के पास तो कोई खड़ा हुआ था, काला साया। फिर उन दोनों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। तभी विक्रम अपने टॉर्च को जलाता है पर वो टॉर्च जलता नहीं है, काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद वह तुरंत देखता है तो उसके साइड में साक्षी गायब हो गई थी। साक्षी वहाँ पे थी ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वह जब साक्षी को इधर उधर ढूंढता है तो देखता है कि साक्षी तो दरवाजे के पास ही खड़ी होती है और साक्षी डर के मारे विक्रम को कह रहे होते, विक्रम अपने पीछे देखो। तो जैसे ही विक्रम पलट के अपने पीछे देखता है तभी उसको बहुत तेज़ मुक्का पड़ता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और उसके कमरे में सारे सामान थे, वो सारे के सारे सामान उनके ऊपर हमला होने लगते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा चोट आती है। फिर वह दोनों डर के मारे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। फिर वो दरवाज़ा कुछ देर बाद अपने आप ही खुल जाता है और जैसे वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कोई लगता है जैसे उनको पीछे से बहुत तेज धक्का मारता है जिसकी वजह से वो दोनों बाहर निकल जाते हैं घर से और वो लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। उसके बाद वह लिफ्ट को लेते हैं और नीचे ज़मीन पर चले जाते हैं। उसके बाद वो फ्लैट से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो फ्लैट था उनका, उसकी जो खिड़की थी उस खिड़की पे उन्हें कोई काला साया दिखाई देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो घर है ये बहुत ज़्यादा ही हॉन्टेड है। तो वो उसी समय अपने मैनेजर को बुलाते हैं। उसके बाद जो वहाँ का उनका सामान होता है सारे सामान को निकलवा लेते हैं और वो लोग उस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी थी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।